You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. में चला जादूगर साथिया तूने मुझको पिलाई तो मैं पी गया मैं शराबी नहीं था मगर ऐ सनम तूने मुझको पिलाई तो मैं लोग भी सुन लेन पावे ता छटे ने में ते अपने सावी तेरे नावे तेरी मर्जी दूर दूर रो या पलगाड़ी छावे कोई ना लुट रंगी तेरे पावे कन्या ते टुरावे हाय कन्या ते टुरावे दस क्यों नहीं मेरा एतबार करेला लोको वे लोको जद मैं सुनिया चन मेरा बदली है ठाया उस वेले मैं नस आई पैर किते नहीं लाया हुण हस पा रूप नु क्यों पाया है घेरा सोच बचादा नहीं देवांगी नहीं देवांगी किसे होर नो दिल नजराना मैनू कर दे जालिम जवानी मेरी फूल से होठों पे भी अब है कहानी मेरी कहती है मुझसे चश्मे यार के मैं मर गई वल्ला हाय कहती है मुझसे चश्मे यार के मैं मर गई वल्ला हो छलकी दिखला के दिल ले लिया बिजली गिरा के दिल ले लिया वो मर गई मुझ पे हाय अल्लाह हाय सतरंगिया तोड़ पन छड़ जे नहीं लगदियां चंगिया ओ तेरे दी चढ़ा के आई वंगा सतरंगिया तोड़ पन छड़ जे नहीं लगदियां चंगिया हो कहंदी तैनू कजेले दी तार वे हो नैना विच छाती जरा मार वे इत्थे तेरा प्यार वे तू नजर मिला ते सही तू नजर मिला ते सही दिल तोड़ेगा ते दे देंगे जान ले जाके वफा ते सही ले जाके वफा ते सही शेड्स ऑफ रंगीला के पार्ट 3 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले जो 2 हिस्से थे शेड्स ऑफ रंगीला के, उसमें हमने ज़िक्र किया था अदाकार, हदायतकार, गुलूकार
रंगीला की गुलकारी के हवाले से। पहले हिस्से में कि उन्होंने जो गीत गाए एज़ गुलकार हमने उनको देखा था, और दूसरे हिस्से में हमने हदायतकार रंगीला की इब्तदाई फ़िल्मों का जायज़ा लिया था और ये देखा था कि उन फ़िल्मों की थीम क्या है और रंगीला ने वो फ़िल्में जो हैं वो किन मौज़ूआत पे बनाई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हदायतकार रंगीला की तालीम एक वाजबी सी तालीम थी और उन्हें शायद फ़िल्म थ्योरी का, फ़िल्म फ़िलासफ़ी का, इंग्लिश लिटरेचर का या उर्दू लिटरेचर का इतना इल्म भी नहीं था। उन्होंने जो कुछ सीखा वो अपने तजुर्बे से और अमली ज़िंदगी से सीखा। उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया। वो पेंटर भी रहे, वो बॉडी बिल्डर भी रहे। उन्होंने मुख्तलिफ़ हैसियतों से काम किया और वहाँ से जो तजुर्बात हासिल किए उनसे ये हुआ कि बुनियादी तौर पे जो उनके अंदर का आर्टिस्ट था वो जागा। उन्हें किसी तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ी और दुनिया में बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स के साथ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही है। आज अगर मैं उनके लिहाज से बात करता हूँ कि न्यू रियलिज़म वो लेके आए पाकिस्तान में, तो शायद रंगीला को न्यू रियलिज़म का इल्म भी ना हो, लेकिन उनकी जो फ़िल्में हैं वो उस थ्योरी पे पूरी उतरती हैं। आज जब हम उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे तो वो इस थ्योरी पे हमें पूरी उतरती नज़र आएंगी। और यकीनन जब भी कभी ऐसा हुआ तो रंगीला को इस निसाब में ज़रूर शामिल किया जाएगा, उनकी फ़िल्मों को फ़िल्म स्टडी के निसाब में पाकिस्तान के हवाले से। उनकी फ़िल्मों में बुनियादी थीम जो थे वो तो क्लास का जो फ़र्क है, हमारे तबकाती निज़ाम है, अमीर गरीब का फ़र्क है, पाकिस्तान के माशी और समाजी मसाइल हैं, ये उनके मौजू शुरू से ही रहे। और ये जब हम उनका आज हम जिस पीरियड का ज़िक्र करेंगे, हम जायज़ा लेंगे, वो उनका दरमियानी और आखिरी पीरियड है बतौर हिदायतकार। उन्होंने उन थीम्स को तो जारी रखा ही, लेकिन इसमें जो अब चेंजेस आई हैं उसमें थोड़ा सा अब इन्होंने ज़्यादा तवज्जो ह्यूमन रिलेशंस पे दी और ह्यूमैनिटी पे दे, इंसानियत के हवाले से इंसानी ताल्लुकात। ख़ास तौर पे उनकी फ़िल्मों में हमें माँ का और बहन का प्यार और इस रिश्तों की जो अकीदत है, मोहब्बत है, वो जगह जगह नज़र आती है और वो बुनियाद है उनकी तमाम फ़िल्मों की कहानियों की। इसके अलावा उनकी फ़िल्म ज़्यादातर फ़िल्में एक ख्वाब से शुरू होती हैं और या वो ख्वाब में होती हैं या वो इस तरह की हकीकत पेश करते हैं जो ख्वाब की तरह होती है। यानी एक ख्वाबों में रहने वाला मासूम शख्स, हंसता मुस्कुराता, जो ज़िंदगी की मुसीबतों को झेलता भी है, मुश्किलों को देखता भी है, लेकिन उनका मुकाबला करता है। फिर इसके अलावा फॉर्चूटिज़म है, जिसे हम यूँ कह लें कि जैसे वो इस पे बिलीव करते हैं कि जो कुछ है वो तकदीर है, रब जो देता है वो बनाता है, वो हमारे रास्ते खोलता है और अल्लाह ताला ही है जो कि हमारी तकदीर का तयन करता है और जो हमारे नसीब में होता है वो हमें मिल के रहता है और वही हो के रहता है। ये बुनियादी थीम है हदायतकार रंगीला की फ़िल्मों का। तो आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले हिस्से में वो झलकियाँ उन फ़िल्मों की या उन सीन्स की कि जो ख्वाब के हवाले से हैं, कि वो किस तरह ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में रहते हैं, तख़य्युल में रहते हैं, अपने सोच में गुम रहते हैं और इस तरह एक कहानी जो है वो जन्म लेती है और वो देखने वालों को सिनेमा के स्क्रीन पे ज़िंदगी की बड़ी बड़ी हकीकतें उनको ख्वाब की सूरत में दिखा देते हैं। तो आइए ये देखते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਜੀ ਸਾਦਾ ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। असा तेनू एना मामूली कनीजा नाल रंग रलियां मनान तो मना कीता सी। मना करना एक मां दा फर्ज ते रंग रलियां मनाना एक शहजादे दी मजबूरी है मां जी। मैं एक हुस्न दी शमा ते शमा परवाने नु अपने कोल आऊं तो नहीं रख सकता। शहजादे जेड़ी शमा सिर्फ परवाने लिए रोशन हुंदी है, सवेर होने तो पहला बुझ जाती है। मगर मैं ओ शमा वा मां जी जड़ी हर रंग में जलती है सहर में। शहजादे असी सोचा सी कि तू इंसान बन जाएगा, मगर तेरे चाल चलन ने हुक्म देने से सानू मजबूर कर दिता है। ऐस कुड़ी नु जिंदा दीवार च चुन दिता जाए। मां जी मेरी मोहब्बत नु दीवार चुनन तो पहले तानु मेरी लाश तो गुजरना पड़ेगा। गुस्ताख लड़के, तेरी आज ए मजाल होगी कि तू मां के सामने बोले। जल्ला दो साडे इस नाफरमान पुत्र का सिर ला दियो। मलका लिया शहजादा नादान इसलिए इन्हें माफ कर दिता जाए। नहीं वजीर आजम, मां बढ़ के सोचो मलका लिया। असी मलका बन के हुक्म देता है। चारपाई पर है और मेरा ताज चूल्हे में। खुदा का वास्ता सोने, ये ख्वाब देखने छोड़ दे। अगर तू इन ख्वाबों के पीछे पागल हो गया तो मैं किस तरफ जाऊंगी? माँ मुझ पे जले कटे फिक्रे कसने की बजाय इस चारपाई की रस्सी कसो जिसमें गर्दन फंसा के मैं अपनी बादशाही गंवा बैठा हूँ। अरे ख्वाबों में बादशाहत करने वाले माँ के फकीर बेटे, मैंने तुझे पढ़ा लिखा के इसलिए जवान किया था कि तू जवान हो के बूढ़ी माँ के इन हाथों की तरफ देखेगा। अरे लोगों के बर्तन मांझ मांझ के जिन हाथों से नसीबों। क्या बात है साबू, आज बहुत खुश हो? मालूम होता है जिससे प्यार करते हो उससे मिलकर आ रहे हो, है ना? कौन है वो? तुम्हारे खूबसूरत दिल की पसंद यकीन खूबसूरत होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कल रात मोहब्बत के देवता ने मेरी जिंदगी में चुपके से कदम रख दिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर मेरे खामका तक पहुँचा दिया। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि मैं जब किसी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर यूं बिखर जाएगा और वो सीरियस होकर खड़ा नहीं होगा तो क्या तुम्हारी तरह कह के लगाएगा? जावेद, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मुझसे नहीं, इससे पूछो ये क्या कहना चाहता है। मिस्टर सोना, तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? मैं किस लड़की की बात कर रहा था? हाँ बताओ, कौन है वो लड़की? वो मेरे ख्वाबों में आती थी, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। खैर छोड़िए मिस सलमा, आप सिर्फ इतना बताइए कि मैंने आपको मुस्कुराहटें इसलिए तो नहीं दी थी कि आप इतने लोगों को जमा करके मुझ पर क्या कह लगे। कहकर तो मैं इससे पहले भी लगाती थी, मगर तुम्हें इससे पहले इतनी तकलीफ क्यों नहीं? इससे पहले मुझे धोखा खाने का एहसास नहीं हुआ था। अगर यूं अनजान बन जाना था तो मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों खेला था? अगर आपका मंगेतर कोई और था तो आपकी आंखों ने मुझे गलतफहमी में क्यों रखा था? मैंने तो अपनी मां की ख्वाहिश को इसलिए ठुकराया था कि मैं आपसे शादी करूंगा। इस गलतफहमी का शिकार होने से पहले आईने में तुमने अपनी सूरत देखी थी? क्या मैं बदसूरत हूँ? हाँ तुम बदसूरत हो, बदसूरत हो, बदसूरत हो। हाँ
कोई झूठ है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हूँ। झूठ कहती है तुम्हारी माँ। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ आईने के सामने बैठकर अपने आप को अपनी नहीं मेरी नजरों से देखो और खुद ही फैसला करो। क्या तुम्हारी सूरत इस काबिल है कि तुमसे मोहब्बत की जाए? मैंने तुम्हें एक मसखरा समझ कर रहने दी थी। मैं बदसूरत हूँ, मैं मसखरा हूँ। क्या बदसूरत। हराम डाकू, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम बगावत करने वाले का सर कुचल दिया करते। तुम्हारे खिलाफ तवील इल्जामात की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि तुम डाकू हो, लुटेरे हो, कौम के दुश्मन हो, और हम कौम के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकते। हमने फैसला लिया है तुम्हें काले पानी भेज दिया जाए। ये जुल्म है आली जाओ। खामोश। क्या ये झूठ है कि तुमने फिल्म दिल और दुनिया में डकैती, टाकादानी, कत्ल और गारत का बाजार गर्म करके पूरे मुल्क में बदमनी फैलाई है और बेचारे शहजाद को जेल की हवा खिलाई? काली जा। चुप रहो नांगते बच्चे। क्षत्रिय जमाने से डोली पीछे पता से लुटने सड़कों से सोना ले। क्या यह झूठ है कि तुमने जरा खान से टक्कर लेने की नाकाम कोशिश की है? और क्या यह भी झूठ है कि तुमने शेरू की बहन ताजी को अगवा भी किया है? जहाँ पना तुहाई है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है। एंड क्यों नहीं कहना कि आज तेरी शामत आई है? बताइए क्यों है मेरे पेट को? क्यों है बेटी? ओए तनु की दसा ताजी, बड़ा खौफनाक ते अजीब ख्वाब देखा। ख्वाबों के हवाले से आपने हिदायतकार रंगीला की कुछ फिल्मों की झलकियां देखी। आइए अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने इंसानियत, इंसानी रिश्तों को किस तरह अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों में पर्दा स्क्रीन पर ज़ाहिर किया। उनके नज़दीक माँ बहन ये रिश्ते बहुत अहम थे और उनकी कहानियाँ इसके गिर्द बहुत घूमती रहीं और बार बार उन्होंने हर फिल्म में रिश्तों पे, इंसानी ताल्लुकात पे, वो चाहे बहन भाई के हों, माँ बाप के हों, दोस्त हों, महबूब हो, उन्होंने उन पे बहुत तवज्जो दी और बिल्कुल एक इंसानी नफ्सियात की तरह सच्चाई के साथ, नहायत सादगी के साथ और नहायत हकीकत पसंदी के साथ ये तमाम कुछ उन्होंने अपनी फिल्मों में हमारे सामने पेश किया। बिल्कुल ठीक है। मालूम होता है मेरा गायबाना तारुफ आपसे हो चुका है। आपकी तारीफ? मिस्टर सोना, ये मेरे मंगेतर हैं। होकर यहाँ क्यों खड़े हैं? जब किसी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर यूं बिखर जाएगा और वो सीरियस होकर खड़ा नहीं होगा तो क्या तुम्हारी तरह कह कह लगाएगा? जावेद, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मुझसे नहीं, इससे पूछो ये क्या कहना चाहता है। मिस्टर सोना, तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? मैं किस लड़की की बात कर रहा था? हाँ, बताओ, कौन है वो लड़की? वो मेरे ख्वाबों में आती थी, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। खैर छोड़िए मिस सलमा, आप सिर्फ इतना बताइए कि मैंने आपको मुस्कुराहटें इसलिए तो नहीं दी थी कि आप इतने लोगों को जमा करके मुझ पर क्या कह लगे। कहकर तो मैं इससे पहले भी लगाती थी, मगर तुम्हें इससे पहले इतनी तकलीफ क्यों नहीं? इससे पहले मुझे धोखा खाने का एहसास नहीं हुआ था। अगर यूं अनजान बन जाना था तो मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों खेला था? अगर आपका मंगेतर कोई और था तो आपकी आंखों ने मुझे गलतफहमी में क्यों रखा था? मैंने तो अपनी माँ की ख्वाहिश को इसलिए ठुकराया था कि मैं दोनों कितना तड़पा है। तू गुलबर्गे में बैठी है, मैं तुम्हें जरूर मिलांगा।
रंगीला तू किधर? वो पागल ना पुत्र इंग्लैंड गए थे। ओ बेटे किधरे दूसरा रंगीला तो नहीं? तो की पे कहंदे मास्टर जी दूसरा रंगीला किस तरह हो सकता है? ए फिर तो फुफड़े सानू की ऐसे चले हो तुसी? होने आ रही है। आ रहे हो जा रहे हो? तू इतने किस तरह आया? तेरा कार्ड मिले से मैं जाना तो मजबूर है तो वैरियन दे पैरे बड़े सख्त ने बहाना बना के जो तू मैंने बुला ही लिया तो चेहरे में वेख लेना जे हुण किसे ज्यादती करने की कोशिश की थी तो मैंने तेरे सिर दी साओ मैंने दिए लाख रुपए मांग के तन ले जाऊंगा। बकवास बंद करते तो चला जा नहीं तो एक फोन करके तेन पुलिस के हवाले कर देंगे। ओए अपने मजाजी खुदा नु पुलिस की धमकी पे देनी है? मैं समझ गया तू इन्हां दे सामने एक गल कह के ऐ जाहिर करना चाहनी है कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं ताकि इन्हां विचों कोई मैनू नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। ओए गरीब नु चक्कर दे के ओदी वोटी खोण वाले अमीरो कान खोल के सुन लो गरीब अपनी गैरत तो कुर्बान ते हो सकता है पर उन्हें किसी के हवाले नहीं कर सकता। ऐ मेरी वोटी है तो मेरे नाल जाएगी। वोटी अपनी औकात ते मेरी हैसियत बल इस वे मैं चाहवा तो अपनी भैन वास्ते अमीर तो अमीर रिश्ता लभ सकना लेकिन अमीर हो जाने तो बाद गरीबी के साथी भुल जाना इंसानियत नहीं बेगैरती है। पुत्र बख्शू ना गल की कोई मेरा यार है उन्हें की इनकार हो सकता? नहीं पुत्र पूछ लेना चंगी गल है। ठीक है तुसी कहंदे तो मैं पूछ लेना। धीए ओ बख्शू यार ये तो दस तेरा मेरा रिश्ता की है? ओ यार कह के रिश्ता ते आप ही दस दिता ही हुण मैनू केड़े इम्तिहान च पाना ही? अच्छा दस्यो बगैर यार नु यार दे जिंदगी दे मुतालिक कोई फैसला करने का हक होंदा है कि नहीं? ओए पुछिया बगैर यार नु यार दी जिंदगी दा सौदा करन दा भी हक हुंदा ही। मुस्कुराया था आज मेरा नसीब सोया है रोने वाले जरा बता मुझको तू किसे याद करके रोया है। हासिल करने वास्ते अपनी खुददारी अपना गरूर ते अपने ईमान बिता ते ला देंदा पर तू क्यों पूछ रही है? तू तो इस दौड़ शामिल नहीं। हाँ, मैं तो शामिल नहीं। हाँ जे तू कमे तो मैं उन्हें ब्याह नहीं करांगा। ब्याह नहीं करेंगा? मैं दूजा ब्याह करके पहली बीवी को दुख नहीं देना चाहता। तेरी पहली बीवी कौन है? मेरी नजरों के सामने झूठ है। हार मन के भी आकड़ नहीं उछड़ी? नहीं। तेन मेरे नाल प्यार नहीं आया? नहीं नहीं। हुण दस होया कि नहीं? नहीं 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 होया नहीं होया। हुण ते हो गया हुण। मेरी जिंदगी तू नहीं मर सकती। बख्शू लख वाली मुंह मोड़े ओदी जिद मेरी दौलत को वध नहीं सकती। इस दुनिया नू तेरा प्यार नहीं खोण देंगा शब्बू, तेरा प्यार नहीं खोण देंगा। तू उठ के एक बारी मैनू हौसला देती है ते मैनू अब्बा कह के आवाज मार। मैं नंगी पैरी जाके बख्शू नू मना के ले आवांगा। तू मेरे नाल बोलन की कसम खा ली फिर मेरा इस दुनिया च की रह गया?
आए चानन कीते मेरी दीदी जान जान वाली है और कितने राह भूल जाए देखो और मेरी चली दीदी आज ब्याह दे जा गई है देखो आवाज़ें दीवार आ गया शेख जी ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਮਨ ਹਾਂ ਸ਼ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ मैं तो ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा था आओ चलो बजाओ और मेरी धी का ब्याह है बजाओ शंभू अरे शंभू एक ही की तई शंभू उठ के मैं चंज लेके आ गई मैं चुप करके क्या शक्ल बनाने लगी है चानन कर दिता थे हमेशा जी ऐसे जो मेरी तीनों कितना रूप चढ़े मैं बख्शू मैं सारे फूल आप ही पा लेगी मैं 2 फूल तेरे पा दे ते बड़े फुल खिंडे सड़ शेख जी वेखड़ वाली रुस गई है रब दा वास्ता चे रोना ना मैं अपनी धी नू किस तरह ठहरागा शेड्स ऑफ रंगीला के सिलसिले में तीसरा हिस्सा आपने अभी मुलाहिज़ा किया। इस सिलसिले का आखिरी हिस्सा बहुत जल्द हम पेश करेंगे, जिसमें हम अदाकार रंगीला की बहैसियत अदाकार बात करेंगे कि किस तरह ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों में वो लाजवाब थे, बाकमाल थे और किस खूबसूरती से उन्होंने लोगों को हंसाया भी और लोगों को रुलाया भी। तो मुंतज़र रहिएगा बहुत जल्द आपके अपने इसी चैनल पर दिस इज़ सलमा माय डार्लिंग।